नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। और जो अपनी तैयारी है इस समय अब आर के लिए नई स्ट्रेटेजी के साथ नई तरीके से जो कमियां पिछली बार रह चुकी थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको पेपर में एक बार ऐसा देखना पड़ा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल डीप डेप्थ में जाके तैयारी करनी पड़ेगी। आइए चर्चा करते हैं। बहुत कम समय में हम जानेंगे कि एग्जाम कब होगा और उसके बाद क्या होगी नई स्ट्रेटेजी और कौन सी बुक्स पढ़ें या किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेके चलें, एंड आफ्टर दैट न्यू पैटर्न से कैसे तैयारी करें। इसके लिए ज़रूरी क्या है, लास्ट ईयर का अभी जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को, उसके अगर ट्रेंड को देखेंगे तो उसका ट्रेंड आरओ के हिसाब से अभी तक के हुए एग्जामों में सबसे टफेस्ट था। इसकी चर्चा के बारे में अगर आप देखें तो सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि इस पेपर के स्टैंडर्ड को अगर दिखाया जाए तो आप किसी भी प्रश्न में आप ये मान सकते हैं कि अगर इसको सिमिलर वे में देखें तो ये आरओ के हिसाब से सिर्फ 20% क्वेश्चन पेपर था, यानी जिसका एक लेवल अभी तक लास्ट के प्रश्नों को देख के बनाया जा सकता था। वो भी हिंदी का लेवल को ले सकते हैं। जीएस का लेवल इजी इजी से एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं मॉडरेट से इजी नहीं था, मॉडरेट से और एक प्रकार से टफ की तरफ था। तो यहाँ ये 20% क्वेश्चन तो आरओ के हिसाब से थे, जो कि हर किसी आम व्यक्ति ने या आम पर्सन ने, आप स्टूडेंट ने कर चुके होंगे। लेकिन 30% जो क्वेश्चन थे अगर हम कहेंगे तो ये यूपीएससी थोड़ा सा जिस दरिया में घूमता है, कथन कारण या कुछ ऐसे शब्दों पर एक दो ऐसे सही हैं, और बाकी जो पेपर था वो 50% पेपर यूपीपीसीएस के सापेक्ष में आप लेके जा सकते हैं। तो यानी आलो के हिसाब से तैयारी करेंगे आप लोग तो 20% तैयारी ही आपकी पूर्ण हो पाएगी, जहां पर आप मान सकते हैं कि 130-135 नंबर क्वेश्चन आपको सही करने होंगे इस भूमिका में। आप इन्हीं प्रश्नों को देखें तो आप प्रश्नों का स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि किस प्रकार से कथन कारण वाले भी क्वेश्चन, ये अधिकांश क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे कि कथन कारण पर अधिकतर क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर चर्चा दिखाई दे रही होगी। और ये जब होता है जब आपके पास कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप सोचते हैं कि प्रश्न का उत्तर एक कह सकते हैं कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस है क्या? सिलेबस एक सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं उसने, सिलेबस में टॉपिक नहीं डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन हमारी अब चुनौती बन जाती है कि जो अब ये समय मिला है इसको यूटिलाइज कैसे करें, इसको किस प्रकार से चीज़ों को लेकर चलें, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप उस तरीके से तैयारी को नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास कह सकते हैं कि एक सिनेरियो सेट हो जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इस ट्रेंड के आधार पर एग्जाम कब होगा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल मान के चलें कि आपका एग्जाम अगर संभवतः देखेंगे जून और या जुलाई, ये एक मान लेते हैं। अगर इस सापेक्ष में अगर देखें तो आपके पास जो मार्च का समय है, अप्रैल का समय है और ये मई का समय है, यानी अगर हम सिमिलर वे में इनको मार्च अप्रैल मई और थोड़ा सा जून मिड मान लेते हैं, अगर जून के लास्ट वीक में हुआ या जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ, इन दोनों ही मतलब अंतरालों में एग्जाम होना है। तो अगर इस सापेक्ष में देखें तो आपके पास 100 से लेकर 110 डे के आसपास है। अब आपको इस 110 डे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये आपको पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। यानी आपको एक बहुमूल्य समय मिला है जो 110 या 100 दिन के आसपास, इसमें आपको यहाँ पर थियोरटिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यू भी करने पड़ेंगे, आपको यहाँ रिवीजन भी करना पड़ेगा। इवन सबसे बड़ी समस्या निकल के आती कि बच्चों के मन में एक दुविधा हो रही होगी, सर सिर्फ प्री का ही पढ़ें क्या? देखो, प्री की तैयारी आपने पहले भी की थी, एग्जाम देने से पहले एग्जाम भी दे दिया, उसके बाद आपने परिणाम क्या निकल के आया। इसके लिए अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ आरओ का ये जो स्टैंडर्ड एक तरीका है तैयारी का, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं और ये रहा मेंस का एग्जाम, इन दोनों में अगर आप कंबाइंड चीजों को देखें तो यहाँ जीएस का पार्ट है कितना, 140 क्वेश्चन, 140 नंबर का। यहाँ पर हिंदी हिंदी कितना क्वेश्चन है बोलेंगे, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का। चलो ठीक है, यहाँ पर कितना है, सब कुछ वही है। अगर मेंस में जाते हैं तो मेंस में 3 खंड आपके पास देखने को मिलेंगे, एक जीएस का पार्ट है, एक हिंदी का पार्ट है और एक प्रकार से यहाँ पे किसका, एसए का पार्ट है। तो अगर हम ये देखें 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, यानी आपके पास 3 ऐसे लिखने के लिए आएंगे 120 नंबर के, तो ये तो सिर्फ मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा। अगर जीएस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन 120 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो यानी 120 नंबर 120 नंबर 240 नंबर का हो गया। मेंस कितने का होता है, 400 का होता है, तो यानी 160 नंबर का हिंदी है। 160 में अगर 60 नंबर की तो बेसिक हिंदी है, जो कि अधिकांश जो यहाँ पर एरिया टॉपिक है, यहाँ पे 30 को, यहाँ 60 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम्पल बेस पे यहाँ पर 6-6 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 टॉपिक से मिलेंगे, यहाँ 6 टॉपिक से मिलेंगे। तो यानी ये टॉपिक और ये एरिया देखें तो लगभग सामान्यतः एक जैसा ही बन जाता है।
और ये जो 120 है और जो 140 है एक साथ बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्री मीन्स कुछ नहीं है। अगर जीएस का पार्ट ही सेम है, तो जीएस को आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी को डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्री मीन्स दोनों में काम आ जाएगा। रही बात यहाँ पे हिंदी की, तो ये हिंदी आपके साथ लिंक हो रही है। अब आपके पास एक्स्ट्रा क्या बचता है, आपके पास ये एरिया जो कि कन्वेंशनल एक प्रकार से हिंदी है, जो कि पत्र लेखन है या बाकी जो भी आदेश, ये अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं, ये अलग बनती है। यदि आप इन दोनों की तैयारी भी अगर साथ लेके चलते हैं तो ये होगी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम कैंसिल होने की वजह से जो एक तय निर्धारण था, जुलाई में मेंस होना था, लेकिन अब एग्जामिनर जो है, यानी कह सकते हैं आयोग, आपके लिए बहुत कम समय मेंस के लिए बीच में रखेगा। तो आप उस समय में ऐसे को तैयार कर पाना, कन्वेंशनल हिंदी रेडी कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उस समय रिवीजन का ही आपको टाइम मिल पाएगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर आर की प्री कम मीन्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और प्री कम मीन्स में अब आपको यहाँ से 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास से, मैराथन से आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लें, पूरी साइंस पढ़ लें, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, देखा कि आप मान सकते हैं, यानी इन प्रश्नों के दायरे से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ जो प्री का ये जीएस का पार्ट है, और जो सॉरी मेंस का जीएस का जो पार्ट है, और यही जो प्री का जीएस का पार्ट है, दोनों सामान्य से सेम रखे गए हैं। तो आपको, आपके लिए यहाँ पर एक हम आपके सामने लेके आ चुके हैं, जहाँ पर प्री और मेंस की कंप्लीट जीएस, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट साथ में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे, इन सब के साथ छोड़ दिया जाए तो आपके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट रखी गई है, वो आपका क्या है, टेस्ट। टेस्ट को भी ऐसे हमने कंपाइल किया है, जहां पर आपको हिंदी के लगभग सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज इंडिविजुअली 12 टेस्ट मिलेंगे। जैसे विलोम शब्द के 2 टेस्ट हैं, पर्यायवाची के हैं, अनेकार्थी शब्द के हैं, तत्सम तद्भव के हैं। ऐसे ही फुल लेंथ टेस्ट के इनके साथ टेस्ट मिलेंगे। तो यानी 20 टेस्ट आपके हिंदी के हो रहे हैं, देखिएगा। इससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप कर पाओगे। साथ में सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं, जीएस के भी रखे गए हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से। और साथ में हमने फुल लेंथ टेस्ट जो है यहाँ पर इसके भी रखे। कुल मिला के आपको इसी बैच के अंतर्गत 45 टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, परीक्षा पैटर्न पर मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस के रूप में मिलेंगे। ये टेस्ट एक प्रकार से कह सकते हैं इसके साथ, बैच के साथ मिलेंगे। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इसमें सिर्फ मात्र कुछ सीटें बची हुई हैं, सिर्फ जहां पर आपको 699 में, यानी 699 में आप तीनों चीजें, यानी कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, ऊपर से टेस्ट भी लगाएंगे। कंप्लीट सिर्फ एक फाउंडेशन फीस बच्चा, जिससे कि आप डाइवर्ट होके कभी यहाँ कभी वहाँ उस माहौल में ना पढ़ पाए। इसीलिए एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, जिसका लिंक सब कुछ अवेलेबल इस वीडियो के नीचे हमने दे रखा है। इसके पास जाके यहाँ पे जाएंगे, जैसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप परचेस में जाएंगे। परचेस में जाने के बाद ये आपके सामने बैच है। इसकी फीस आज से बढ़ जाएगी, सिर्फ कुछ सीटें इसमें रिमेन है, जिसके लिए इतनी फीस आज रखी गई है। यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देखिएगा 699 में इसके पास सब कुछ होगा। बात करते हैं सर, इसके साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब हमें तैयारी के लिए 2023 का ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ देखें तो हिस्ट्री के आपके पास एंशियंट का 1 क्वेश्चन है, मिडाइवल के 6 क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखा जाए 13 क्वेश्चन किसके, मॉडर्न इंडिया के। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न इंडिया। अब आपको ये कंपाइलेशन नहीं करना है, आपको डीप पढ़ना, तो यानी 1 क्वेश्चन के लिए भी अब आपको पढ़ाई करनी है। पॉलिटी का जो एरिया है 9 क्वेश्चन थे, तो उस 9 एरिया में आप पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ना, क्योंकि अगर आपको ये समय मिला है तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन है, साइंस के 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 9 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 18 क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्वायरमेंट के 4 क्वेश्चन है। ये सारा एक पैटर्न 2023 के पेपर का है, जो कि कैंसिल हो चुका है। तो यानी आपको अपनी भूमिका में इस तरह के जो लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, इनके लिए आप ये देख सकते हैं कि जब तक हमें डीप में, डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। हाँ, पहले आप नॉलेज को इकट्ठा करो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर रिवीजन करो, उसके बाद फिर टेस्ट लगाओ। इस बैच के अंतर्गत सब कुछ आपको समाहित होकर मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो रही बात, आपको जो एक दरिया है, ये क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, जैसे 2014 में लेकर 2021 में देखेंगे तो 21 क्वेश्चन थे, इस बार वो 23 क्वेश्चन दे दिए उसने। इंडियन ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इस तरीके से उसने क्या कन्वर्ट किया गया। तो मेंस को लेते हुए भी हम यहाँ पर जो इसका हिंदी का पार्ट है, जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी में शब्द ट्रांसफर करने हैं, आधिकारिक शब्द क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन परिपत्र क्या होता है, ये सब सिखाएंगे। साथ में इसका जो ऐसे का पार्ट है ये वाला, इस ऐसे के पार्ट में जो 3 खंडों से यहाँ पर 3 ऐसे पूछे जाएंगे, जहाँ पर 40 नंबर का एक ऐसे होगा, 600 वर्डों में आपको लिखना होगा, उसे भी मैं बताऊंगा। तो आपको देरी किस बात की, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में लगभग 135 क्वेश्चन आपके
आपके पास एक प्रकार से सही हो जाए, आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो एक एरिया है मेंस का, इसमें भी लगभग 400 में से लगभग 270-78 अगर क्लियर कर पाएंगे तो आप आसानी से इसके पीछे कर सकते हैं। रही बात बुक्स के रूप में, अगर हम चयन करें बुक्स के रूप में, तो कुछ लिमिटेड रिसोर्स भी आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला घटनाचक्र जैसे पॉलिटी का देखिएगा, तो पॉलिटी के लिए 3 रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एक, जो अगर क्लास लेते हैं तो क्लास के नोट्स आप मान के चलें कि वो कंसाइज वे में क्रीम होगी, जो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, पॉलिटी की कोई ऑथेंटिक किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं फॉलो करते हैं तो, जैसे लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत एक प्रकार से कंसेप्ट की किताब है। लेकिन इसके अलावा जैसे परीक्षा हमारी है तो उसमें से कुछ फैक्ट्स को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एग्जाम यूपीपीसीएस आरओ का है तो उसमें दोनों चीजों को समाहित किया जाएगा, इसलिए आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है और फैक्ट भी पढ़ना है। और तीसरा आता है घटना चक्र, घटना चक्र से आप कर पाएंगे लास्ट ईयर में किसी भी एग्जाम में जितने प्रश्न टॉपिक से आ चुके हैं उनका मल्टीपल साइंस रिवीजन कर पाएंगे। तो एक एक चीज के लिए आपको 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होना है। ऐसे ही ज्योग्राफी है, ऐसे ही हिस्ट्री है, ऐसे ही है, यानी सब्जेक्ट वाइज बुक को भी प्रिपेयर्स के रूप में रखना पड़ेगा। यदि आप नोट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे मान के चलें कि ये जो तैयारी है किताब की वो यहाँ इसमें समाहित हो जाएगी। बस इसके साथ आपको घटना चक्र को फॉलो करना है और उसके साथ जितने पीवाईक्यू हैं उनको एक प्रकार से कह सकते हैं लिंक करते हुए चलना है। क्योंकि सपोज कर लो आप टॉपिक पढ़ रहे हो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से कितने प्रश्न अभी तक आए हुए हैं अगर आप उनका अध्ययन कर लेंगे, कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उनका अध्ययन कर लेंगे, तो आपकी तैयारी एक बार ये समझ पाएंगे कि जो हमने तैयार किया है वो इसमें आया हुआ है, जो तैयार किया है वो आने की संभावना में है। एक टॉपिक को डीप में जाके डेप्थ में जाके जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। साथ में हम टेस्ट भी लगाना आपको जरूरी होगा। टेस्ट इसलिए जरूरी है, टेस्ट आपकी कमियों को निकालने का काम करता है। टेस्ट आपके पास ये डिफाइन करता है कि हाँ ये जो एरिया है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में लगातार आ रहा है और ये मुझे आता भी है। तो टेस्ट ये मत सोचिएगा, टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। टेस्ट आपको कहीं ना कहीं जो घबराहट है टेस्ट देते समय या फिर क्वेश्चनों को देखते समय उनसे परिपक्व करने का काम करता है। रही बात रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, तो ये रिवीजन का समय जो होगा वो लास्ट मोमेंट का समय होगा। अभी क्या करना है तुमको, अभी अभी पूरे सिलेबस को कंपाइलेशन करके अभी पढ़ना स्टार्ट करना है। कभी सोचो कि रिवीजन करना स्टार्टिंग कर ले। रिवीजन लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने जब बचता है तब जाके हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं, चाहे वो कंसेप्ट का हो, थ्योरी का हो, रिवीजन टेस्ट का हो, रिवीजन पीवाईक्यू का हो, ये लास्ट का एरिया है। लेकिन अभी क्या एरिया है, अभी जितना आप अपने आप में रेडी कर सकते हैं टॉपिकों को, सब्जेक्ट को, उतना कर सकते हैं। तो ये कुछ चर्चाएं हैं, हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। कंप्रिहेंसिव तैयारी होगी प्री कम मेंस की, साथ में आप टेस्ट हिंदी में, इंग्लिश, जीएस तीनों में इसके साथ आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे साथ रहेंगे तो रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे, पीवाई करेंगे। तो यानी इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप मान कर सकते हैं कि आपने 110 दिन का टाइमिंग जो यहाँ पर आपको मिला है, इस 110 दिन में कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, आपकी प्रायोरिटी कंसेप्ट को रेडी करने की भी है, आपको प्रायोरिटी आपको यहाँ पर एक प्रकार से पीवाईक्यू को भी रेडी करना है, आपकी प्रायोरिटी टेस्ट भी लगाना है, आपकी प्रायोरिटी प्री कम मेंस को लेकर चलना है, आपकी प्रायोरिटी करंट अफेयर लेके चलना है। तो यानी टॉप प्रायोरिटी पे गेम चेंजर है अभी। अब आपके जीवन का 110 दिन के आसपास जो मिला हुआ है ये लाइफ चेंज करेंगे। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, नहीं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी वैस्ट नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग भी वैस्ट नहीं होगी। आपकी प्लानिंग वैस्ट नहीं है, स्ट्रेटेजी वैस्ट नहीं है, तो आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। आप डाइवर्ट होते रहेंगे, कभी आज उस यूट्यूब पे, कभी उस यूट्यूब पे, कभी उस एप्लीकेशन पे, कभी उस एप्लीकेशन पे, कभी वो किताब, कभी ये टेस्ट, कभी ये क्या है, माइंड डाइवर्ट करने के तरीके हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप बिल्कुल कंसाइज वे में बिल्कुल फिक्स होकर तैयारी करना चाहते हैं तो बिना कुछ करे आपको इस बैच के साथ चला जाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक फीस नहीं है, सिर्फ एक नॉमिनल फीस है। इस फीस के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चा जिससे कि एप्लीकेशन पर यूट्यूब पे सिर्फ क्या होता है, कुछ चीज़ों की पढ़ाई आप कर सकते हैं, कुछ मैराथन्स कर सकते हैं, कुछ रिवीजन कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में उन चीज़ों के मिल पाना ये डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी जान सकते हैं, सोशल मीडिया एक प्रचार का तंत्र होता है। लेकिन बट अगर हम ये कहेंगे कि पढ़ाई वहाँ भी होती है, बट डिपेंड करता है बच्चा उसको यूटिलाइज कैसे कर पाता है। बट एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट होना प्रॉपर वे में, एप्लीकेशन मतलब प्री कम मीन्स जीएस होना, हिंदी होना, ये सब इसके साथ जा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, जाइएगा। कुछ सीमित समय के लिए ही इतनी फीस है, उसके बाद हम इस फीस को बढ़ाने वाले हैं। और आरओ के लिए आप संपूर्ण तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।